हाँ जी बड़ी, तो कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे हो। चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस आईफोन SE सेकंड जनरेशन के बारे में एंड जानेंगे क्या ये आज 2024 के हिसाब से लेना वर्थ इट है या फिर नहीं, और देखेंगे आपको इस फोन में आज की डेट के हिसाब से क्या प्रॉब्लम्स देखने मिलती हैं और क्या ये आगे फ्यूचर प्रूफ के हिसाब से सिक्योर फोन है या फिर नहीं है। ये सारा कुछ भी जानेंगे और बाकी जानेंगे कैसी परफॉर्मेंस आज की डेट में भी ये फ़ोन निकाल के दे देता है। और उसके साथ साथ हम आज ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि आपको अगर ये फ़ोन सेकंड मार्केट से बाय करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। एंड इसको मैंने बाय किया ऑफलाइन मार्केट से। इसका प्राइस मुझे पड़ा 11,000 रुपीज़ एंड ये आज की डेट में आपको देखने मिल जाता है ऑफलाइन मार्केट में या OLX वगैरह पे 11,000 से 13,000 के बीच में। एंड ये जो प्राइस है ये वेरी करता है फ़ोन के वेरिएंट पे और फ़ोन की कंडीशन पर। सो फ़ोन कैसी कंडीशन में है और फ़ोन किस वेरिएंट में है देखने मिलता है आपको। 64 है या फिर 128 है या फिर 256GB है। मेरा वाला वेरिएंट है 64GB वाला। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने फ़ोन को पूरी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है कि साइड डेंट्स वगैरह और फोन पे स्क्रैचेस वगैरह कितने हैं। अगर आपको ये सब ठीक ओके लगता है देन ठीक है। एंड उसके बाद आपने चेक करना है इसके सारे के सारे पोर्ट्स का, लाइटनिंग पोर्ट आई मीन चार्जिंग जैक एंड इसका पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर कीज एंड इसका अलर्ट स्लाइडर। और बाकी उसी के साथ आपने इसको चेक करना है इसकी जो टच आईडी है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है फिर नहीं कर रही है। एंड हाँ देखो यार, ये आज की डेट में बिल्कुल भी लैग या लेटेंसी वाली कोई भी इशू नहीं है। इसमें प्रॉपर्ली और बहुत अच्छे से ये काम कर रही है, जबकि इस अब 2024 चल रहा है एंड ये 2020 में लॉन्च हुआ था तो अच्छा खासा टाइम हो चुका है, बट उसके बाद भी ये अच्छी खासी चल रही है। देन आपने देखना है इसकी डिस्प्ले को। एंड देखो यार, डिस्प्ले वाइज इसमें देखने मिलती है आपको 4.7 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले एंड इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो रहने वाली है 625 निट्स एंड ये एक 60 हर्ट्ज का पैनल है। अब बात कर लेते हैं आप इसमें डिस्प्ले कैसे चेकआउट करोगे। सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिस्प्ले चारों कोनों से दबा के देख लेनी है कि डिस्प्ले कहीं से बबल यानी कि थोड़ी बहुत उठी हुई तो नहीं है। बाकी उसके साथ साथ आपने इसका नोटिफिकेशन सेक्शन खोलना है और यहाँ से आपने डिस्प्ले को ऑन करना है और यहाँ आपको टू टोन वाला ऑप्शन देखने मिल जाता है। अगर ये टू टोन वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखता देन वो डिस्प्ले ऑब्वियसली चेंज है, और दिखता है देन ओके है। तो देखो यार, उसके बाद अब आपको डिस्प्ले में एक दो इशू और ऐसे देखने मिलते हैं, जैसे कि डिस्प्ले बर्न हो जाती है या डिस्प्ले में कोई स्पॉट्स तो नहीं है। कोई भी वाइट चीज़ का फोटो खींच लेना है, वाइट वाले फोटो को ओपन करना है, ओपन करने के बाद उसको फुल जूम करना। अगर ये डिस्प्ले बर्न वगैरह होगी यानी कि येलो कलर की डिस्प्ले कहीं भी आपको दिखती है तो वो डिस्प्ले बर्न है, तो उस डिस्प्ले में आपको इशू है, मतलब वो डिस्प्ले बर्न डिस्प्ले है। सो और उसके साथ साथ अगर आपको इस पूरे डिस्प्ले पे कहीं ब्लैक स्पॉट दिखता है देन वो डिस्प्ले डैमेज हो सकती है। अब उसके साथ साथ अगर आपको चेक करना है कि मेरी डिस्प्ले पूरी फिजिकली वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है, सो आपको होम स्क्रीन पे कोई भी एक ऐप को पकड़ के रखना है इस तरीके से और फिर उसको कुछ इस तरीके से पूरी डिस्प्ले पर मूव कराना है, कुछ इस टाइप से। अगर ये प्रॉपरली कहीं भी नहीं छूटती, प्रॉपरली वर्क करती है, एंड इसको थोड़ा स्लोली करना एंड आप देख सकते हो ये डिस्प्ले प्रॉपरली एकदम वर्किंग कंडीशन में है। सो कुछ इस टाइप से आप चेक कर सकते हो। तो आपको दूसरी चीज़ जो चेकआउट करनी है वो चेक करनी है अपने फ़ोन की बैटरी हेल्थ। आपके फ़ोन में बैटरी हेल्थ कितनी है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपने सेटिंग खोलना है। सेटिंग में आने के बाद सीधे आना है अपने जनरल वाले ऑप्शन में, उसके बाद आना अपने अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन में नीचे ही आपको एक बैटरी वाला ऑप्शन देखने मिल जाता है। वहां आपको ऑप्शन देखने मिलता है बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ आपको मैक्सिमम कैपेसिटी से देखने मिल जाएगा कि आपकी बैटरी हेल्थ अभी करंट टाइम पे कितनी है। सो अभी जो इस फोन की बैटरी हेल्थ है वो है आपकी 79%। सो उसके अलावा आपको चेक करना है इसके डाउन स्पीकर, फ्रंट स्पीकर, माइक्रोफोन। तो देखो ये तीनों चीजें आप कैसे चेक कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल या तो आप किसी को कॉल लगा लो, नहीं तो फिर कॉल नहीं लगानी देन आपको कुछ नहीं करना है। आपको इसका कैमरा ऐप खोलना है और एक कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है एंड जब आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए यानी कि तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो कुछ इस तरीके से कि प्रॉपरली काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। एंड कोई भी अनवांटेड सी नॉइस तो नहीं आ रही है कि स्पीकर डैमेज तो नहीं है, वो भी जरूर चेकआउट कर लेना। तो आप इससे कुछ अपने स्पीकर को चेकआउट एंड इसके फ़ोन के माइक्रोफोन को चेकआउट कर सकते हो। तो देखो यार, अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के कैमरा वगैरह के बारे में। तो इस फोन में देखने मिल जाता है आपको 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 7 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। एंड अब आप इन कैमरास वगैरह को चेकआउट कैसे करोगे। तो देखो आपने फिजिकली पहले देख लेना है कि कैमरा लेंसेज पे फ्रंट आई मीन बैक और फ्रंट साइड में स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं देखने मिलती हैं, और उसी के साथ देख लेना है कि इसमें अंदर आपको डस्ट वगैरह तो नहीं देखने मिल रही है। अगर डस्ट वगैरह है देन ऑब्वियसली ये फोन खुला है, बिकॉज यार ये फोन जो है वो IP67 की रेटिंग के साथ आता है, तो डस्ट और का तो कोई इशू नहीं दिखना चाहिए। अगर आपको डस्ट दिखती है देन वो फोन खुला भी हो सकता है। उसके बाद आपने अपने कैमरा ऐप को ओपन करना है एंड फिर चेकआउट कर लेना है कि आपका जो सेल्फी कैमरा वो कैसा फॉर्म कर रहा है, आई मीन प्रॉपरली वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। सो फोटो वोटो क्लिक करके देख लेना सेल्फी से और मेन कैमरा से, दोनों से। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि
कैमरा फिजिकली कैसा वर्क कर रहा है, अच्छा है या फिर नहीं है। और साथ ही साथ आपने इसके वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑन करना है और उसके बाद देखना है कि कैमरा जो है स्टेबल है या नहीं है, कैमरा कहीं शेक तो नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें जो चेकआउट कर लेना। अगर शेक कर रहा है देन उससे थोड़ा दूर रहना, अवॉइड करना उस फ़ोन को। एंड उसके बाद में अब ये कैमरा टेस्टिंग क्लियर हो चुकी है। बाकी इस कैमरे की फुटेज मैं आपको दे दूंगा अभी आगे कि ये आज की डेट में कैसा परफॉर्मेंस देता है ये फ़ोन। ये कुछ ऐसा कैमरा आने वाला है, इसका अपोजिट द सन कुछ ये फुटेज आने वाली है। और ये जो ऑडियो आ रही है ये आपको इसी के इंटरनल माइक्रोफोन से आ रही है फ़िलहाल। सो ये कुछ ऐसे अपोजिट साइड है और फ़िलहाल ऐसा कुछ अभी दिख रहा है। और अगर मैं थोड़ा बहुत घूमता हूँ आप लोग सो देखो यार, फ़िलहाल आपको इसके सेल्फी कैमरा से कुछ ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने मिल जाता है। कुछ इस टाइप की आपको क्वालिटी देखने मिल जाती है। एंड इसमें आपको फ्रंट में OIS तो नहीं देखने मिलता बट EIS ज़रूर देखने मिलता है। एंड बात करते हैं इसके मेन कैमरा के बारे में। सो देखो यार, अभी जो फुटेज रिकॉर्ड हो रही है वो इसके मेन कैमरा से हो रही है। एंड जो आपको आवाज़ आ रही है वो भी इसके इंटरनल माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड हो रही है। एंड अब आप इसकी एक वीडियो क्वालिटी का आइडिया ले सकते हो कि कैसी आज की डेट में ये वीडियो कहाँ इसका कैमरा स्टैंड करता है। एंड इससे आप थोड़ा सा इस फुटेज से आप ये भी चेकआउट करो कि इसका OIS एंड EIS कैसा वर्क कर रहा है। सो अभी मैं एक नॉर्मल और एक रैंडम वॉक पे हूँ, तो कोई ज़्यादा मैं तेज़ भी नहीं चल रहा हूँ, ठीक ठाक स्पीड पे चल रहा हूँ। सो उससे आप एक आइडिया लगाओ कैसा इसका EIS वगैरह है। एंड देखो इसकी फुटेज वगैरह कैसी है। एंड देखो यार, आपने इस चीज़ का और ध्यान में रखना है कि ये फ़ोन आपका न्यू था, रिफर्निश है या फिर रिप्लेसमेंट यूनिट है या फिर कोई पर्सनल यूनिट है। और उसके साथ साथ ये वेरिएंट इंडियन है या फिर इंटरनेशनल वेरिएंट है, वो आप कैसे चेकआउट करोगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले आपने सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपने जाना जनरल वाले सेक्शन में। जनरल के बाद आपने आना अबाउट को ओपन करना है। एंड अबाउट में आपको मॉडल नंबर देखने मिल जाएगा। सो मॉडल नंबर में अगर आपकी डिवाइस M से स्टार्टेड है देन वो एक न्यू यूनिट है। उसके साथ साथ आपको लास्ट के जो 3 डिजिट है HN/A, इसका मतलब ये एक इंडियन वेरिएंट है। अगर HN/A आपको दिखता है उसमें लास्ट में 3 यूनिट्स में 3 नंबर्स में, सो ये एक इंडियन यूनिट है। अगर इसके अलावा आपको कुछ और भी दिखता है तो वो कंट्री कोड्स अलग अलग रहते हैं, वो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा वो सारे के सारे कोड्स। सो आप देख लेना। तो देखो यार, अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में कि ये आज की डेट में कैसा परफॉर्म करता है और कहाँ स्टैंड करता है। तो देखो यार, ये जो डिवाइस है ये है आपका छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, बिकॉज इसमें आपको एप्पल का A13 बायोनिक चिप देखने मिलता है जो आपका सेम एप्पल आईफोन 11 में देखने मिलता है। एंड इसका जो एंट्री स्कोर है वो मैंने अभी जो टेस्ट किया है वो निकल के आया है आपका 6,09,047। तो ये स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा स्कोर है। एंड बाकी यार, अगर बात करें इसके डे टू डे लाइफ परफॉर्मेंस के बारे में, तो अगर आप इसमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशन चलाते हो, कोई भी इशू नहीं आने वाला। अच्छी तरीके से ये सारी की सारी एप्लीकेशन आपकी हैंडल कर लेगा और कोई भी शटर या लैग आपको नहीं देखने मिलेगा। एंड देखो यार, बहुत सारे लोगों के मन में एक खुराफात उठ रही होगी कि यार कि इसमें हम आज की डेट में गेमिंग कैसे कर सकते हैं। आई नो सबसे पहले जो गेम आ रहा होगा लिस्ट में आपके ऊपर वो BGMI आ रहा होगा। सो देखो यार, अभी जो रूम का टेम्परेचर है वो है आपका 21 डिग्री सेल्सियस या 21 डिग्री, देख सकते हो 21 या 22 डिग्री। और जो फ़ोन का टेम्परेचर है करंट टाइम पे वो है 25 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस। सो कर लेते हैं स्टार्ट। एंड गेम प्ले हो चुका है स्टार्ट फिलहाल। और ब्राइटनेस रखूँगा मैं इसकी फुल और देखेंगे, वॉल्यूम भी फुल रखेंगे। और बाकी देखते हैं कैसा इसका गेम प्ले रहता है। एंड जो ग्राफिक सेटिंग रहने वाली है वो रहेगी आपकी HDR विद एक्सट्रीम, लॉबी में भी एक्सट्रीम। और उसके साथ साथ हम और साथ फ़ोन की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो भी ऑन करेंगे। सो करते हैं स्टार्ट। फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है, बैटरी है 86%। टाइम हो रहा है आपका 6:26। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है। TDM मैच स्टार्ट करते हैं फटाफट से इसका।
एंड जो पीछे से फ़ोन का टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस है। एंड और जो फ़ोन में बैटरी है 6:35 टाइम हो रहा है, और जो फ़ोन की बैटरी है वो है आपकी 73, और ब्राइटनेस हल्की सी इसने डाउन करी है। सो देखो यार, ओवरऑल जो इसमें गेम प्ले था वो काफ़ी अच्छा रहा। एंड मैंने HDR विथ एक्सट्रीम सेटिंग पे खेला तो मुझे ऐसा कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं दिखे। उस टाइम मेरा नेटवर्क अच्छा चल रहा था एंड पिंग वगैरह भी ज़्यादा नहीं हाई आ रही थी, तो सब एकदम बढ़िया एंड परफेक्टली काम कर रहा था। बट हाँ, थोड़ा सा इशू ये रहता है कि इसकी जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो गेम प्ले करने में आपको शायद डिस्प्ले की वजह से ना मज़ा आए। बट जब आप इसकी डिस्प्ले के हैबिचुअल हो जाओगे तो शायद आप अच्छे से गेम प्ले कर दो इस पर। एंड आज भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको निकाल कर दे देता है। तो देखो यार, अब बात कर लेते हैं इसके अपडेट्स वगैरह के बारे में कि इस फोन में आपको अपडेट्स वगैरह कैसे देखने मिले हैं और क्या आपको आगे फ्यूचर में देखने मिलेंगे। सो देखो यार, ये फोन आया था 2020 में, इसमें आया था iOS 13 के साथ। एंड अभी जो लेटेस्ट iOS है 17.3 उसका अपडेट्स भी इसमें दे रखा है। iOS 17.3.1 का अपडेट भी इसमें मिल चुका है। इसमें शायद आपको 24-25 तक तो अपडेट्स देखने मिलेंगे, बाकी 26 तक की मैं उम्मीद लगा रहा हूँ, शायद इसमें आपको 26 तक अपडेट देखने मिले सन 2026 तक। एंड देखो यार, ये सारी चीजें आपको चेकआउट कर देनी है कोई भी सेकंड फोन लेते टाइम। अब बात कर लेते हैं आज की डेट में आपको इस फोन में क्या क्या प्रॉब्लम्स मेन देखने मिलती हैं। सो देखो, पहले तो बात करें इसके डिजाइन की। बहुत सारे लोगों को ये डिजाइन अच्छा भी लगेगा और बहुत सारे लोगों को ये डिजाइन आउटडेटेड भी लगेगा कि इसकी जो डिस्प्ले है वो आगे से काफी मोटे मोटे बेजल्स के साथ आती है एंड नीचे से भी काफी मोटे मोटे बेजल्स हैं। सो आपको ये दो प्रॉब्लम से अगर कोई इशू नहीं है और तो तीसरी प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो तीसरी प्रॉब्लम है आज की डेट के हिसाब से वो ये कि ये एक 4G डिवाइस है। तो देखो यार, अगर आपको 4G से कोई प्रॉब्लम नहीं है और 5G के बिना भी आपका काम चल सकता है, देन ये डिवाइस देख सकते हो। तो देखो यार, चौथी प्रॉब्लम ये है, इसमें जो आपको बैटरी देखने मिलती है वो मिलती है आपको 1800 mAh की बैटरी। ये थोड़ा सा कम रहता है आज की डेट के हिसाब से। एंड अगर आप इसको हार्डकोर तरीके से यूज करते हो तो 2.5 से 3 घंटे आपको ये बैटरी बैकअप दे देता है। एंड अगर आप इसको लाइट यूज करते हो एज अ सेकेंडरी डिवाइस नॉर्मल कॉलिंग वॉलिंग के लिए, देन ये आपको आराम से 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगा। एंड यार देखो, आपको चार्जिंग के लिए इसमें देखने मिलता है लाइटनिंग पोर्ट, एंड उसके साथ साथ आपको इसमें 7.5 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने मिलता है, जैसे कि ये वायरलेस चार्जिंग कर रहा है। और हाँ, अगर आपको जानना है इस पावर बैंक के बारे में, देन आई बटन पे इसकी वीडियो डाल दूंगा। एंड ये पावर बैंक मैंने बाय किया जस्ट 1250 रुपए का। सो ये है पोर्टोनिक्स का पावर बैंक, तो वो वीडियो जो जाके चेकआउट कर लेना अगर आपको ये पावर बैंक के बारे में जानना है तो। बाकी इस वीडियो में कुछ भी कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड इसी टाइप की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाएं। बाकी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।